अंग्रेज़ी पढ़ने की सीरीज़ चल रही थी, तो आप यहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ना सीख रहे थे, वही सीरीज़ कंटिन्यू है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कि लेटर सी को हम प्रोनाउंस कैसे करें। लेटर सी के उच्चारण के नियम आप आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी को हम कहीं पर स प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पर सी को क पढ़ा जाता है और कहीं पर सी को श पढ़ा जाता है, लेकिन क्यों और कब पढ़ा जाता है इसका रूल आप जानने वाले हैं आज आप। तो सी को हम स कब प्रोनाउंस करेंगे इसका रूल आप सीख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखें कि सी के बाद में सी के बाद में अगर लेटर ई, आई और वाई आए, क्या आए, ई, आई और वाई, ये 3 लेटर आएंगे, तब हम सी को स प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि सी को स पढ़ेंगे। कुछ स्पेलिंग्स दिए हैं यहाँ पर और उनका साथ ही में मैंने उच्चारण प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है हिंदी में, तो इस तरीके से आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी। इनको हम देखेंगे और आप सीखेंगे कि सी को हम स क्यों और कैसे पढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली स्पेलिंग है फेस, तो सी के बाद में यहाँ पर ई है। नियम के अनुसार, रूल के अकॉर्डिंग सी के बाद में ई आएगा या आई या वाई आएगा, तो अब हम क्या करेंगे, सी को स पढ़ेंगे। तो इसको हम फेस पढ़ेंगे, फेक नहीं पढ़ेंगे और ना ही फेश पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फेस। नेक्स्ट है पुलिस। क्या है, पुलिस। यहाँ पर भी सी के बाद में ई है, इसलिए हमने सी को स पढ़ा। यहाँ पर ये है सर्कल। क्या है, सर्कल या फिर सकल, इस तरीके से दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इसके होते हैं। आप दोनों तरीके से, कोई भी जो तरीका बोलने का आपको सही लगे, सकल बोले या सर्कल बोले, दोनों ही ठीक है। दोनों तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। और सी के बाद में क्या है, आई है, इसलिए हमने सी का जो उच्चारण है क्या किया, स किया। और यहाँ पे फिर ये जो सी आ रहा है ना एल से पहले, इसको हम क पढ़ रहे हैं, तो इसका जो रूल है इसी के जस्ट नीचे हम सीखेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं क, तो वो भी आप अभी सीख जाएंगे। तो ये है सर्कल। नेक्स्ट है सिटी। क्या है, सिटी। तो यहाँ पर भी सी के बाद में आई है, इसलिए हमने सी को स प्रोनाउंस किया है। और लास्ट में आप याद रखें, अगर वाई आता है जैसे कि सिटी है, तो इस वाई का उच्चारण इस तरीके से बड़ी ई के रूप में होता है। सिटी करके नहीं बोलेंगे, बड़ी लिखा जा रहा है, लेकिन जो उच्चारण होगा वो थोड़ा छोटा होगा। सिटी, इस तरीके से सिटी नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सिटी। तो ध्यान रखें, ये जो वाई है ई के रूप में पढ़ा जाता है, वाई को ई के रूप में पढ़ते हैं, बड़ी ई के रूप में लिखा गया है और इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा छोटा होता है, यानी छोटी ई के रूप में होता है। तो यहाँ पर टी को, तो टी का ट बन रहा है, ठीक है। तो सिटी, तो यहाँ पर सी के बाद में आई है, इसलिए हमने क्या पढ़ा, सी को स पढ़ा। सेम ऐसे ही बाउंसी। क्या है, सी के बाद में वाई है, इसलिए हमने इसको क्या पढ़ा, स पढ़ा। बाउंसी यानी उछलने वाला। फिर ये है फैंसी। क्या है, फैंसी। तो यहाँ पर भी सी के बाद में वाई है, इसलिए हमने सी को स पढ़ा। और ये जो एफ है इसको फ पढ़ा जा रहा है और इस ए को ए के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है। इस एन का उच्चारण जो हो रहा है आधे न या बिंदी के रूप में, वो जो बिंदी लगती है वो भी आधा न ही होती है। तो फैंसी। नेक्स्ट क्या है, मर्सी। यहाँ पर भी सी के बाद में वाई है। अकॉर्डिंग टू रूल, अगर वाई, ई या आई आएगा तब हम सी को स प्रोनाउंस करेंगे। तो ये है मर्सी। तो मर्सी में म यानी एम के लिए म आ रहा है और ये जो आर है इसका उच्चारण आधा हो रहा है, आधे र के रूप में है, मर्सी। नेक्स्ट ये है स्पाइसी। मर्सी का मतलब होता है दया हिंदी में। स्पाइसी, स्पाइसी, यहाँ पर भी सी के बाद में वाई आ रहा है, इसलिए हमने क्या पढ़ा, सी को स पढ़ा। स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार यहाँ पर। फिर ये है माइस। माइस मतलब चूहे, यानी कि माउस का प्लूरल होता है, बहुवचन, माइस, ठीक है। और यहाँ पर भी सी के बाद में ई आ रहा है, इसलिए हमने सी को स प्रोनाउंस किया। और यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं आइस। क्या पढ़ रहे हैं, आइस। यहाँ पर भी जो आई है इसको आई पढ़ा जा रहा है। और सी के बाद में ई है, सी के बाद में क्या है, ई है, इसलिए हमने सी को स पढ़ा। तो स्पाइसी, माइस और आइस। स्पाइसी, माइस और आइस। यहाँ पर सी से पहले आई आ रहा है, आप ध्यान रखें, इसको ध्यान से पढ़ें और सीखें। सी के बाद में ये जो आई आ रहा है इसका जो उच्चारण हो रहा है आई के रूप में ही हो रहा है। यहाँ पर इस आई को हम ई नहीं पढ़ रहे हैं, इनके भी रूल है, वो आगे मैं और शेयर करूंगी आपके साथ। फिर ये है सर्कस। क्या है, सर्कस, या फिर आप इसको सर्कस करके भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। यहाँ पर भी सी के बाद में आई आ रहा है, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, सी को हम स पढ़ देंगे, करकस करके नहीं पढ़ देंगे, सर्कस। और यहाँ पर ये जो सी आ रहा है इसको हम क प्रोनाउंस करें, इसका रूल नीचे आएगा, अभी आप सीखना। फिर ये है ट्वाइस। क्या है, ट्वाइस।
यहाँ TW को ट्व करके पढ़ा जा रहा है, ठीक है, ट्व, और इस I को आई ही पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये C से पहले है ना, इसलिए हमने I पढ़ा है इसको, और C के बाद में E है इसलिए हमने C को स पढ़ा है। ट्वाइस का मतलब 2 बार, डबल बार, ठीक है। फिर ये है फेस, यहाँ पर भी C के बाद में E है, और लेस, लेस का मतलब जो जूते के फीते होते हैं उनको बोलते हैं लेस, तो यहाँ पर भी E है। तो इस तरीके से आप C के बाद में E आ रहा है ना, तो इसको हम स पढ़ रहे हैं, C को स पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से इन रूल के अकॉर्डिंग आप स्पेलिंग्स जो होती है इंग्लिश की उनको लिखने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंटिन्यू अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। फिर ये है बाउंस। क्या है बाउंस का मतलब होता है उछलना या कूदना। C के बाद में E है, ईजी है पढ़ना। यहाँ पर ये जो OU है इसको आउ करके प्रोनाउंस किया जा रहा है। फिर ये जो बिंदी है ये N के लिए आई है, यानी आधे न का यहाँ पर उच्चारण हो रहा है। आप पढ़ के देखें, बाउंस, बाउंस नहीं पढ़ रहे, बाउंस यानी आधे न का उच्चारण हो रहा है, इसलिए N आया है यहाँ पर। फिर यह है अगर आप सही इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे तो उनकी स्पेलिंग्स भी आप सही बना पाएंगे और सही लिख पाएंगे। फिर यह है ग्रॉसरी। क्या है ग्रॉसरी? GR को ग्र पढ़ा जा रहा है, ठीक है, ग्रॉसरी। C के बाद में E है इसलिए हमने स पढ़ा C को। तो यहाँ पर हम सिर्फ C की बात कर रहे हैं, C के उच्चारण की बात कर रहे हैं। फिर यह है नाइस। तो नाइस में भी C को स पढ़ा जा रहा है, E है लास्ट में, इसलिए ये जो I है इसको I पढ़ा जा रहा है। याद रखें, नीस ना पढ़े। जब आप पढ़ने लग जाएंगे तो आपको पता चलने लग जाएगा कि कहाँ पर I को हम I प्रोनाउंस करें, कहाँ पर E प्रोनाउंस करें। इनके भी रूल है, आगे देखेंगे उन रूल्स को। फिर ये है राइस। यहाँ पर C के बाद में E है इसलिए हमने C को स प्रोनाउंस किया। ये है जूस। जूस में भी C के बाद में E है इसलिए हमने C को स प्रोनाउंस किया। सेम ऐसे ही स्पाइस। स्पाइस में भी C के बाद में E है इसलिए हमने C को स प्रोनाउंस किया है। ये जो SP दे रखा है शुरू में, इसमें इसको हम स्प प्रोनाउंस करें। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि C को कब हम स प्रोनाउंस करें। अगर E, I और Y आता है C के बाद में तब हम C को स प्रोनाउंस करेंगे, स पढ़ेंगे। नेक्स्ट है C को क पढ़ने का रूल। C को कब हम क पढ़ें? अगर C के बाद में A, O, U, याद रखें C के बाद में A, O, U आ जाते हैं, ये लेटर्स आ जाते हैं, या फिर, ठीक है, या तो ये हो या फिर व्यंजन, व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट, व्यंजन हो या फिर A, O, U आए तब हम C को क प्रोनाउंस करेंगे। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि C को स कब पढ़ें और C को क कब पढ़ें। तो अब प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ स्पेलिंग्स की। यहाँ पर काफ़ी सारी स्पेलिंग्स दी गई है तो आप इनको पढ़कर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि ये है कॉर्न। क्या है शुरू में? इसको कौन पढ़े या कौन पढ़े, यानी जो R है इसका उच्चारण आधे र के रूप में कर भी सकते हैं और ना भी करें तो भी चलेगा। और ये जो O है इसको अ पढ़ा जा रहा है। तो C के बाद में O है तो रूल के अकॉर्डिंग A, O, U आएगा तब हम C को क पढ़ेंगे। अब इसको सौर नहीं पढ़ देंगे आप। तो रूल तो आपको समझ में आ गया है अब आपको, तो आप कभी भी गलत नहीं प्रोनाउंस करेंगे C को। तो ये हो गया कॉर्न, मतलब मक्का या अनाज। मक्के को भी कॉर्न कहते हैं और अनाज को भी हम कॉर्न कहते हैं। नेक्स्ट है कार्ड। क्या है? इसको कार्ड या कार्ड, यानी जब भी ऐसे आर आएगा ना ए के बाद में तो उसको हम आधे र के रूप में प्रोनाउंस कर भी सकते हैं और ना भी करें तो भी वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। कार्ड है, यहाँ पर भी ए है C के बाद में इसलिए हमने C को क प्रोनाउंस किया, ठीक है। फिर ये है कैट। अब कैट में भी हम C को क क्यों पढ़ रहे हैं आपको पता चल गया होगा। ये जो ए है इसको ए पढ़ा जा रहा है, ठीक है, ए इसका उच्चारण हो रहा है। तो ये है कैट क्योंकि C के बाद में है ए। ये है कुक। यहाँ पर भी C के बाद में O है इसलिए हमने इसको कुक पढ़ा है, यानी C को क पढ़ा है और इसको कुक ना पढ़े, कुक पढ़ेंगे। ये जो डबल O है ना ये छोटे ऊ की मात्रा के रूप में प्रोनाउंस किए जा रहे हैं, इनका उच्चारण हो रहा है। नेक्स्ट है कैंप। क्या है? कैंप। यहाँ पर भी ये जो C के बाद में ए है इसलिए इसको हमने क पढ़ा है और ये जो ए है ये ए के रूप में प्रोनाउंस हो रहा है, ए के रूप में प्रोनाउंस हो रहा है। ये जो एम है, कैमअप नहीं बोलेंगे हम, ये जो एम है इसका उच्चारण आधे म के रूप में, आधे म के रूप में हो रहा है। तो उस आधे म को हम लिख भी सकते हैं, या तो आधे म को लिखें या फिर उस बिंदी को लगा दें। तो इस बिंदी का मतलब है यहाँ पर आधे म का उच्चारण हो रहा है। कैंप और पी को प पढ़ा जा रहा है। फिर ये है कास्ट। क्या है? कास्ट। यहाँ पर C के बाद में ए है इसलिए हमने C को क पढ़ा। सेम ऐसे ही कोल्ड, इसको कोल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। कोल्ड अब क्लियर हो गया होगा, मैं फटाफट से इसको रीड कर देती हूँ। फिर ये है कडल। यू है इसलिए C को क पढ़ा। यहाँ पर ए है, यू है, ठीक है। कैंडल। फिर ये है करंट। क्या है? करंट।
तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा इसका भी रूल। यह है केबल, क्या है केबल, सी को क्या पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं, ए है इसलिए। यह है कॉम, क्या है कॉम, यहाँ पर ये जो बी है ये साइलेंट रहेगा, ठीक है। बी का कॉम, ब प्रोनाउंस नहीं करेंगे हम, ब नहीं बोलेंगे, बी इसमें साइलेंट रहता है। फिर ये है कासल या कैसल करके इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, कैसल या कासल, तो इसका मतलब होता है किला, ठीक है। इंग्लिश में जो किला होता है उसको हम इंग्लिश में कासल बोलते हैं या कैसल बोलते हैं। तो ये जो है सी के बाद में ए है, इसलिए हमने इसको क पढ़ा। फिर ये है कॉट, क्या है कॉट, कॉट का मतलब होता है चारपाई, कोट नहीं होता जो कोट पहनते हैं, ये कॉट है, इसका मतलब होता है चारपाई, ठीक है। और यहाँ पर ओ है इसलिए हमने सी को क पढ़ा। क्रैब में भी ऐसा है, क्लब में भी ऐसा है। क्यों है, क्योंकि सी के बाद में आर है और यहाँ पर सी के बाद में एल है, ये दोनों ही क्या है व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए। तो अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे सी को पढ़ने में। क्रैब का मतलब होता है केकड़ा, ठीक है। यह है क्लब, सी एल को क्ल पढ़ रहे हैं और सी आर को क्र पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सी के उच्चारण के नियम आपको क्लियर हो गए, स कब पढ़ेंगे और क कब पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो ये मुख्य उच्चारण थे, यानी मेन जो इनके प्रोनाउंसिएशन जो था इनका वो यही था, सी को क और स पढ़ने का। और हम श भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, श पढ़ते हैं। तो इसका रूल भी आप सीख ले, जान ले कि कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होगी उसके लास्ट में CIAL आए या फिर CIAN आए या फिर CIOUS ये आए या फिर CIENT, इनमें से कोई भी आएगा तब हम सी को श पढ़ेंगे, ठीक है। सी को श पढ़ेंगे, ना ही तो आप क पढ़ें और ना ही आप स पढ़ें। तो ये रूल भी आप जान ले। कुछ स्पेलिंग्स देखेंगे, जैसे कि ये है ब्यूटिशियन, क्या इसको ब्यूटिशियन पढ़ा, इसको हमने लास्ट में CIAN को शियन पढ़ा, क्या पढ़ा, शियन पढ़ा। तो आप इनकी प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हैं, शियल, शियन और शियस और शियंट, इस तरीके से शियल, शियन, शियस और शियंट। आप इनको भी ऐसे ही बोलकर इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी कोई स्पेलिंग आएगी उसमें ये लगे हुए आएंगे, जैसे यहाँ पर CIAN है ना, तो आप ब्यूटिशियन पढ़ेंगे, ब्यूटिकियन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ब्यूटिचियन नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस भी कर ली तो भी काफ़ी है, लेकिन फिर भी आप इन स्पेलिंग्स को भी ज़रूर देख लें तो कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर यह है कमर्शियल, क्या है, इसको कमर्शियल पढ़ें, कमर्शियल मतलब व्यावसायिक। तो यहाँ पर इसको ब्यूटिशियन या ब्यूटिशन दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। इसको हम पढ़ेंगे स्पेशल, क्या पढ़ेंगे, स्पेशल। अब इसको स्पेकियल नहीं पढ़ेंगे, स्पेचियल नहीं पढ़ेंगे, अगर आपने रूल सीख लिया होगा तो। इसको हम पढ़ेंगे फेशियल, क्या पढ़ेंगे, फेशियल। तो यहाँ पर सी श पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर है बेनिफिशियल या फिर बेनिफिशियल, बेनिफिशियल या फिर बेनिफिशियल, ठीक है। तो यहाँ पर शियल पढ़ रहा है, इसको भी शियल, इसको भी शियल और इसको शियस करके पढ़ेंगे। डिलीशियस, क्या हो गया ये, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। फिर यह है प्रेशियस, क्या है, प्रेशियस यानी कि मूल्यवान। फिर यह है ऑस्पिशियस, क्या है, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ या सौभाग्यशाली या फिर कोई भी मांगलिक काम जो होते हैं, ऑस्पिशियस, इस तरीके से। फिर ये है एंशंट, क्या है, एंशंट, इसको एंशंट पढ़ें या फिर एंशंट, इस तरीके से इनके उच्चारण मैंने दे रखे हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आप इजीली खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंशंट मतलब प्राचीन, एंशियंट करके ना पढ़ें इसको, एंशियंट पढ़ दें, सौ पढ़ दें नहीं, श पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यह है प्रोफिशिएंट, क्या है, प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट मतलब कुशल या अनुभवी। फिर यह है सफिशिएंट, क्या है, सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं पढ़ेंगे आप, स पढ़ दें इसको तो गलत हो जाएगा। इसको एस को तो स पढ़ रहे हैं लेकिन इस सी को हम श प्रोनाउंस कर रहे हैं। फिर ये है एफिशिएंसी या फिर इफिशिएंसी, ठीक है, इस तरीके से योग्यता या कार्यक्षमता, इसको पढ़ेंगे प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब है प्रवीणता या कुशलता, तो यहाँ पर भी इसको पढ़ेंगे प्रोफिशिएंसी। यहाँ पर ये जो लास्ट में सी आ रहा है इसके बाद वाई आ रहा है, इसलिए हमने सी को क्या पढ़ा, स पढ़ा। इसका रूल अभी आपने सीखा था। तो अगर आप इन रूल्स को सीख लेते हैं तो कभी भी सी को पढ़ने में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि ये जो रूल्स है आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर आपने आज सीख लिया कि सी को स कब प्रोनाउंस करें, सी को क कब प्रोनाउंस करें और सी को श कब पढ़ें। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।